चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है और तहे दिल से सभी का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों आपने बहुत बहुत प्यार दिया पिछले वीडियो में जो हॉस्टल वार्डन का 2016 का मैथ्स का सॉल्यूशन बनाया गया था। बिल्कुल लाजवाब फैंटेस्टिक वे से मैंने सॉल्यूशन कराया है और आपने बहुत प्यार दिया, शेयर किया है, सबको शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा आज हम जो कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन, हमारे जो इस साल आगामी बहुत बोलना चाहिए मोस्ट अवेटेड जो पोस्ट थी हॉस्टल वार्डन का, वो संशोधित होकर और पोस्ट सृजन होने वाली बात चल रही है। तो यकीनन वो बहुत और भी पोस्ट बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो आपकी और मेहनत भी रंग लाएगी कि आप जिसमें से बहुत सारे दोस्त और अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। जिनको थोड़ा सा लग रहा था कि यार हाँ करे कि ना करे, इतना कम पोस्ट है, 500 भी कम पोस्ट है, जिस हिसाब से बेरोजगारी की बेंतियाँ पार कर दिए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में लोग, तो वहाँ पर तो ये बहुत कम पोस्ट है। हाँ लेकिन ये है कि चलिए देर से भले, लेकिन सरकार अब थोड़ी सी तंदुरुस्त हो गई है, अब मेंटलिटी तैयार की है कि यार वैकेंसी अब एक के बाद एक आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। सभी दोस्त को पुनः बधाई इस मामले पे। और हम चलते हैं हॉस्टल वार्डन के एक 2014 के जितने भी मैथ्स हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए एक के बाद एक देखेंगे और फिर से वही धुआं उड़ाएंगे जो लास्ट टाइम किए थे। आप देखते जाइएगा हमारी अप्रोच कितने जल्दी सटीक तरीके से बना सकते हैं। आपको लगता है ना यार हम हर चीज़ में सूत्र लगाएंगे या हर चीज़ को हम लोग बोलना चाहिए बेसिक से बनाएंगे, यार एग्जाम कैसे निकालोगे। फिर बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर बेसिक तो बनता है, तो मैं कब मना किया हूँ, बेसिक तो बनता ही है, ट्रिक जरूरी है क्योंकि आपकी समय की बचत करेंगे। सोचिए सब इंस्पेक्टर में अभी 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे बनाएंगे मैथ्स रीजनिंग को। मैं तो मतलब सोच के परेशान हूँ कि वहाँ से किसी को वहाँ मतलब हालत खराब ना हो, वहाँ फेफड़ा सेफड़ा बाहर ना आ जाए अभी। लेकिन आपके लिए कम से कम 20 क्वेश्चन है तो आप बना लेंगे, है ना। और हमारे तमाम न्यू कमर दोस्तों को जो भी संशय रहता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, बिल्कुल मुलाकात करते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखिए दोस्तों, एक बढ़ई को एक जो स्टूल है वो 67.5 मतलब 67.50 पैसा अगर बात करें तो बेचने पर 10% हानि होती है, उसे 82.50 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो आपको लाभ हानि के सवाल नजर आएंगे। और जब लाभ हानि के सवाल होते हैं तो दोस्तों याद करिएगा ये कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपको इसकी मेथोलॉजी पे ध्यान देना है। सर कैसे, जब भी दोस्तों जब भी ओवरऑल लाभ हानि में जब भी 2 ठो विक्रय मूल्य दिया हो दोस्तों, तो पहला विक्रय मूल्य का परसेंट को नीचे में लिखिएगा और एज वेल दूसरा जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसके परसेंट को नीचे में लिखना है। बस ध्यान ये रखना है दोस्तों, जब जब लाभ बोलेगा तब तब आप प्लस लीजिएगा, वो भी किससे, 100 से। और अगर हानि बोलेगा तो माइनस कीजिए और वो भी किससे, 100 से। मतलब मैं 10% लाभ बोलूंगा तो 110 लिखिएगा, लाभ हानि बताया हूं, अब आप मुकर नहीं सकते आपके जवाब से भी। तो चलिए पहला विक्रय मूल्य कितना दिया है चेक करिए। तो दोस्तों ये दे दिया है हमें 67.50, 67.50 हो गया। और इसकी देखिए फिर क्या लिखा है, 10% हानि बोला है तो सर इसको 90 लिखना है, बस ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा वाला विक्रय मूल्य बोला है 82.50 पैसा और ये दोस्तों वहां पर बोला है कि यार इसका परसेंट लाभ या हानि में जो भी होगा बताना है। अब आप समझ गए होंगे तिर्यक गुणा करना है तो मैं डायरेक्ट करूंगा परसेंट बराबर ये 90 इधर चले जाएगा तो 82.50 और ये 90 यहां से हो गया। अब आप बोलोगे सर ये नीचे आएगा 67.50, दोनों में दशमलव सेम है तो हटा सकते हैं। आपकी तरफ नहीं हटाते हैं वो अलग बात है, हमारे तरफ वैसे दोनों में हटा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद ये 2 जीरो बन के आता नीचे में और इसका भी दशमलव के बाद 2 जीरो बन के आता तो 100 कट जाता, इसलिए होता है ऐसा। अगर हम कटाएं 0 यहाँ से दोस्तों, अब 9 से इसको अगर हम कटाते हैं देखते जाइएगा तो 9 से कटाएंगे तो 9 सत्ते कितना हो गया, 63 हो गया। अब 4 बच गया तो 9 पंछी कितना हो गया, 45। अब हम 75 से कटा देते हैं, 75 एक कम 75 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आल्सो 75 एक कम 75 और 0 का 0 आप आराम से कटाइएगा दोस्तों, तो P2 बराबर 110 हो गया। तो सर अब ये 110 आया है, मतलब आप 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 10%। तो अब आप चेक करेंगे आपके ऑप्शन में वहाँ पर 10% दिख रहा है तो 10% लाभ होगा। जी हाँ उत्तर हो गया। मैं आराम से समझा रहा हूँ, जल्दीबाजी
मर्जी ना हो, बाकी इसको बनाने को तो हम 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे सवालों की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब ये क्षेत्रमिति का सवाल नजर आ रहा है मुझे। क्षेत्रमिति में लिखा है दोस्तों 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और हाँ 3 मीटर ऊंचे। राइट, चलो ठीक है कि दीवारों को पुताई करवाना है। चलो घर का काम हो जाएगा, इसके बहाने कम से कम गणित सीख जाएंगे आप। तो 5 रुपए में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना टोटल कितना आपको वहां पर मतलब खर्च करना होगा। तो देखिए आपको पता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे एक तरीके से क्षेत्रमिति 2D वाले सेक्शन में। 4 दीवारों का अगर हम बात करें दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा। 2 लंबाई धन क्या होगा दोस्तों चौड़ाई, और साथ में इसकी हाइट जो है वो गुणा हो जाती है। तो इस हिसाब से 2 हो गया, ये बराबर का चिन्ह है। लंबाई यहाँ पर देखिए कितना दिया है 5 और 4 मीटर चौड़ा, तो ये हो जाएगा 5 और 4। और ऊंचाई आप देखेंगे जरा कितना दिया है 3 मीटर दिया है। तो चलिए अब 5 और 4 9 दूनी कितना हो गया यहाँ पर देखिए 18, और 18 दिया कितना हो गया 54। एक्चुअल में 54 मीटर जो है वो आपको वर्ग जो है टोटल क्षेत्रफल हो गया। तो एक का अगर वर्ग मीटर की बात करें तो 5 रुपये ले रहा है भाई। जैसे होता है ना, एक केले का मूल्य मान लो 5 रुपया है, एक केले का मूल्य 5 रुपया, तो 10 केले का 10 × 50। तो वैसे एक स्क्वायर फीट जो होती है वैसा आप लेके चलिए, तो मीटर वर्ग का 55 है। तो 54 में 5 का गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20, 2 5 × 25, 25 और 2 कितना 27, 270 रुपये लगेगा पुताई करने का खर्चा। ये देखिए घरों घर में करवाते होंगे ना। अच्छा बहुत लोग बोलेंगे सर हम गरीब हैं। सर मत बोलिए, बहुत दर्द है, हम नहीं पुताई करवाते, खुद पोत लेते हैं। भाई ठीक है, सॉरी आप मत पुताई, लेकिन बाद में तो पुताई करवा लेंगे जब पैसे आएगा। तो हिसाब किताब तो अपने जगह रखना ही है ना जनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपकी जबरदस्त सवाल। आप बोलोगे सर आप धुआं उड़ाते हो, बीच बीच में मजाक भी। मजाक उन्हीं लोग को उड़ाता हूँ जो थोड़ा सा लगता है, बाकी सबको थोड़ी ना उड़ाएंगे। आप भी मेहनत करिए। इतनी सोचिए इतनी तादाद में वैकेंसी आई है और आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मामला कहाँ तक जाएगा, आप सोचिए जरा। ठीक है, तो खैर आइए। 3 पहिए हैं, 1 मिनट में लगातार 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं इन लोग। 3 पहिए हैं। यदि वो किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें मतलब स्टार्ट करें, तो कितनी देर में वह पुनः उसी स्थान में आ जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों एलसीएम में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ कि जब भी एक साथ मिले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मान लेते हैं कि लड़की 10 मिनट में निकली है और लड़का 20 मिनट में निकला है, तो आपको बताना है कि दोनों कब मिलेंगे एक साथ। तो आप दोनों का क्या निकाल देना, लघुत्तम। 3 ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं अलग अलग समय, तो तीनों लाइट एक साथ अगर जलें तो पुनः अब देखिए अलग अलग जल रही हैं वो, तो अब एक साथ जलने के लिए क्या होगा, लघुत्तम निकालेंगे। 3 धावक अलग अलग टाइमिंग में निकल रहे हैं, कब मिलेंगे आपस में, तो यही होगा। मतलब एक साथ मिलने वाले में माइंड में सेट करिए लघुत्तम ही निकालना है, ऐसे लॉजिक पे काम करेंगे आप। तो फिलहाल तो सवाल देखने से लग रहा था यार लघुत्तम कैसे निकालें, और लघुत्तम निकाल रहे हैं तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आदमी ऑप्शन ढूंढ रहा है। अरे भाई नहीं, ऑप्शन अभी मत बनाइएगा। देखिए पहले तो ये बोला है कि 1 मिनट में 20 चक्कर सेट, तो पहले टाइमिंग हिसाब से अगर चले तो सर 1 मिनट में जो है टोटल 20 चक्कर लगाते हैं। ठीक है सर। दूसरी वाली टाइमिंग की बात करें, सिमिलरली 1 मिनट में वो आपका 30 मतलब चक्कर लगाता है। सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट है वो आल्सो 1 मिनट में टोटल जो है 60 मिनट का चक्कर लगाता है, सॉरी 40 मिनट का चक्कर लगाता है। देखो ना कितना दिया है, तो 20 30 40 है, 20 30 40। अब 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए जनाब, तो 60/20 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 20 दिया तो 3 सेकंड हो गया ये। ठीक है। सिमिलरली इसको 60/30 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा ये इसको करेंगे तो ये सर तो नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। तो 60/40, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 20 दिया 20 दूनी, तो 20 दिया 20, तो ये हो जाएगा सेकंड। अब आफ्टर ऑल इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 और 2 और 3/2 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो 100% कितना आएगा, 6 आएगा। और ये मेथोलॉजी तो मैं ऑलरेडी क्लास में बताया हूँ। तो एलसीएम कितना हो गया, 6। तो देखिए जनाब क्या आंसर आ गया आपका, 6 सेकंड है कि नहीं, बिल्कुल है। ये देखिए उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट दिख रहा है, आप चेक करते जाएंगे। 0
0.03 का जो परसेंट है वो 5% दिया है, तो 5% का ये हो जाएगा 5/100। फिर कामा लगा के लिखा है 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, हम वो बाद में देख लेंगे, पहले इस वैल्यू को निकालते हैं। तो अगर हल करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर दशमलव के बाद 2 कितना है, 1 और 2, तो ये 100 लिख लिए, ठीक है सर। और 5 और 100 ऑलरेडी था, ठीक है, 5 से कटाएंगे 20, अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2000 आ जाएगा, ये पहला हो गया। अब इसी संख्या का हमें जो बोला गया है 3/200 का ओवरऑल, जब भी का या से रहेगा, आप जरूर नोट करेंगे मेरे दोस्तों, जब भी के या से रहेगा या का रहेगा तो आप इसको आधार में सेट करिएगा। आई मीन दोस्तों, हमें जो मिलता है हर या नीचे वैल्यू में आप सेट करिएगा, जरूर उत्तर आएगा। और मैं फिर से बोलूँगा, जरूर उत्तर आएगा। तो इसका परसेंट कितना दिया है 0.05%, परसेंट निकालने के लिए जनाब 100। सब इसको हल करते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वैसे लिख देते हैं, 3/2000 ये तो रहेगा ही सर। इसके बगल में कितना है 5, अब इसको दशमलव को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे में 100। आप देखते जाइएगा, लिखने का तरीका को कन्वर्ट नहीं करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे सवाल जल्दीबाजी में गलत होते हैं। जब आपको लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, तब आप हमेशा अपने आप खुद की सुनिएगा, आपके खुद के दिल की सुनिएगा, और साथ में पेरेंट्स की भी सुन लीजिएगा, हमेशा सही रहेंगे, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। तो बस इस तरीके से गोता लगाते रहेंगे, 0 0 काट दीजिएगा, और 5 दूनी 10, तो ओवरऑल ये भी कट जाएगा, बचेगा मात्र 3, तो 3% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आप चेक करेंगे, 3% उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सवालों को ना थोड़ा थोड़ा समझना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं। मज़ा आ रहा होगा, कमेंट करिएगा बिल्कुल, और बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। ऑफलाइन भी क्लास हमारी अब सेपरेट चल रही है, आपको पता होगा। मैंने बहुत सारे संस्थाओं में पढ़ाया, बिलासपुर, हमारे दिल्ली IAS हो गया, अर्जुना हो गया, शिक्षा हो गया, हमारे हरिराम सर के यहाँ पढ़ाया हूँ, अल्टीमेटली बहुत जगह। लेकिन अब जब खुद को करने का मन करेगा तो फिर आदमी स्वतंत्र तो होगा। हम वहाँ एक दायरे में पढ़ाते थे, आज हम खुले विचार से पढ़ा रहे हैं। कारण ये है हम पूरा टाइम दे रहे हैं आपको, तो जलवा तो रहेगा, धुआं तो उड़ेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, मोहब्बत चाहिए कि यार आप बताइए लोगों को, बिलासपुर में जो भी आपके सर्कल में पढ़ने आए, भाई वहाँ जा, वो देख, वो पढ़ाते हैं, आपको एक बार में समझ आएगा। बस आप थोड़ा सा अपने स्तर पे लोगों को ज़रूर बताइए, क्योंकि यार आप समझ भी गए होंगे कि जब तक आप लोगों को माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम कितने भी क्वालिटी लेके घूमें, जब तक आप मार्केट में आप धीरे धीरे टाइम लगेगा तो आपकी मोहब्बत मिलेगी ना, तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम अपने और भी लगातार हमारे नए नए जो दोस्त जो तैयारी करने आ रहे हैं उस तक भी पहुँच पाएँ हम, राइट। आगे सवाल आइएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं, इसलिए मैं सवाल को यहाँ से चेकआउट कर लेता हूँ, बाद में हम एडिट करके यहाँ पर सवाल लगाते हैं। तो वो हमारी कला है कि हम ऐसा अनुभव कर लेते हैं कि वहाँ पर सवाल आपको क्या हो रही है, नज़र आ रही है ना। चलिए खैर, एनीवे देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत काम अच्छा किया है भाई, मतलब दिल सुकून हो गया इसका। तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ इज द सर्कल की वृत्त की जो परिमाप है या पेरीमीटर है आपको यहाँ पर बताया गया है। तो सर पहले हम परिधि लिख देते हैं, दैट इज द सर्कमफेरेंस वृत्त का, और यहाँ पर व्यास लिखा है, डायमीटर आई मीन, राइट। दोनों का हमको रेशियो ज्ञात करना है। अब पहले फार्मूला लिख देते हैं, तो बोलोगे सर 2πr हो गया, और व्यास की अगर हम बात करें तो 2r। आपको पता ही है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, भाई इतना तो पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आप क्या करिएगा, गर्म पानी को सवेरे जो है गरगरारा करें, और वहाँ पर याद करने का कोशिश करें कि वृत्त की क्या क्या जो कॉन्सेप्ट है, क्या क्या गुण है, तो वो धीरे धीरे स्वतः 4-5 दिन के बाद क्या हो जाती हैं याद हो जाती हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, भाई तुमको याद नहीं हो रहा, भाई आपको एग्जाम निकालना है तो कुछ हद तक सूत्र भी तो याद करने पड़ेंगे। हाँ, जहाँ लगेगा वहाँ, मतलब आपको किसी न किसी तरीके से दूसरों को अगर आपको फेलियर साबित करना है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको वो सब चीज़ करके जाना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए उपयोगी हो। क्या है बात सही नहीं है? सर सही तो बोल रहे हो, तो लग जाइए ना, लग जाइए। दूसरों को क्या है देख रहे हैं? अपना पेपर निकालने के लिए आपको दूसरों से कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और साथ में स्मार्ट स्टडी, राइट। तो चलिए आगे अब बनाते हैं। बोलोगे सर इसकी त्रिज्या में जो है एक एक वृद्धि कर देते हैं, तो आप मुझे बताओ यार, यहाँ भी वृद्धि कर दूंगा, यहाँ भी, तो अल्टीमेटली वही बात नहीं हो गया, सब तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर सब में बढ़ा रहे हैं ना, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आर को काटो, क्योंकि इस दोनों में वृद्धि
वृद्धि होगा, एक एक 2 भी कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर क्या, तो ये हो जाएगा पाई और नीचे में कुछ नहीं बचा मतलब 1 और ये अनुपात आपका हो गया। चेक करिए ऐसा कहाँ पर दिखा है, तो बोलोगे सर पहला ऑप्शन ही तो दिख रहा है और क्या बोलूँ मैं बोला यार शुक्रिया। तो चलिए नए सवाल की तरफ रुख करते हैं। तो एक सवाल देखिएगा, यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी बराबर ए सी है, मतलब भुजा को बराबर दिखा दिया गया है तथा त्रिभुज ए बी सी जो है 50 डिग्री है और ए एम और बी सी पर लंब हो तो एम बी ए बी बराबर क्या होगा। डायग्राम को देखते रहिए, मैं भी डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ, एक सुटेबल डायग्राम जहाँ से हम समझा पाएँ। ये त्रिभुज ए समद्विभाजित करती है, मान लीजिए एम एकदम बीचों बीच है दोस्तों, और ये ए हो गया और ये हो गया बी और ये हो गया सी, राइट है ना। अब आपको ना ज्ञात करने के लिए क्या बोला है पता है, कोण एम ए बी, कोण एम ए बी ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब ये वाले को ज्ञात करने के लिए बोला है। आप बताइए यदि समद्विभाजित किया जाता है तो ये 90 नहीं होगा, यस सर बिल्कुल होगा। और इस भाई साहब का कितना दे दिया है 50, डायग्राम में ही दे दिया है, बताइए। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण ये समकोण हो गए ना, समकोण मतलब कोई भी त्रिभुज हो जिसके अंतःकोणों का योग कंप्लीटली 180 होता है, 180 होता है। तो ये देखिएगा, इसको 100 ले लेते हैं तो ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, 180। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 140 धन 100 हो गया और ये 180, 100 बराबर बोलेंगे तो अब 180 में 40 घटेगा तो डायरेक्ट लिखो ना जी, कितना हो जाएगा 40। दिस एंगल आर 40 डिग्री, कितना हो जाएगा दोस्तों 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए नए सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ा फैन आउट हो गया है, चालू करवा दिए हैं, स्टार्ट हो गया है। सवाल देखेंगे, किसी मेस में टोटल 40 विद्यार्थी हैं, चलिए ठीक है। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि, पहले 40 थे फिर और कितने शामिल हो गए यहाँ पर 10, तो टोटल कितने हो गए 50। देखते जाना क्या बना रहे हैं। कुल मासिक व्यय यदि 2000 रुपये की वृद्धि होती है, कुल टोटल में यदि पहले दफा जब होती है तब 2000 की वृद्धि होती है तो प्रति विद्यार्थी की मासिक औसत व्यय जो है 200 रुपया कम हो जाती है। तो पहले मेस में कुल कितने मासिक व्यय होता है। देखिए ऐसे सवालों को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन उठा के कर सकते हैं दोस्तों, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो वो भी बन जाएगा। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारी जो विद्यार्थियों की स्टार्टिंग में संख्या है वो 40 है, मान लेते हैं, और इनका जो खर्च का लेवल है वो 100 है। तो आप मुझे बताइए टोटल अगर योग बोले, मैं बोलूँ यार एक कैंडिडेट की खर्च 2 रुपया है तो 5 कैंडिडेट के तो 5 दूनी 10, तो वैसे टोटल 40 विद्यार्थियों खर्चा 100 हो रहा है तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यार 40 100 नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या में 10 बढ़ा देते हैं तो अब वो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 50 हो गए, क्या बात सही है। अगर हम खर्च को यहाँ पर दिया है, देखते जाना ना, 200 रुपया कम कर देते हैं, मतलब ये जो पहले एवरेज व्यय था, औसत व्यय था, ये औसत है ना, तो यहाँ पर हम 200 रुपया की कमी कर देते हैं। तो अब फिर से दोनों को गुणा करेंगे तो इनका सम अप हो जाएगा योग, तो ये गुणा हो जाएगा तो ये कर देते हैं 50 100 और 50 दूनी कितना कर देते हैं 10,000 हो गया। आप बात समझ गए। अब जब आप प्रश्न को पढ़ चुके हैं तो बात को समझना भी है कि यार कुल मासिक व्यय में टोटल 2000 रुपये की वृद्धि होती है। बात को समझे आप, मतलब इतना तो हो गया सर, ये देखिए अब प्रश्न अनुसार आप समझ पाएंगे, ये तो हो गया 10,000 हो गया, ठीक है। अब जो प्रारंभ में होता है उसमें जो है 2000 की वृद्धि हो जाती है तो 40 100 हो जाएगा और 2000 रुपये की वृद्धि कर दीजिए, क्या बात सही है, करेक्ट बिल्कुल। अब 100 का 40 यहाँ चले जाएगा, 10 इधर चले जाएगा, तो बोलोगे सर 40 इधर आएगा तो माइनस, तो 10 100 हो जाएगा और 10,000 इधर जाएगा 2000, तो टोटल 12,000 हो जाएगा। 1 0 खत्म, तो 100 बराबर कितना रुपया हो जाएगा 1200। बस क्वेश्चन को थोड़ी समझना था। अच्छा, लेकिन इसमें पूछा है कि पहले में इसमें कुल कितना मासिक व्यय होता था। ये x तो हमारा एवरेज व्यय हो गया, लेकिन टोटल तो 40 विद्यार्थी के लिए था, तो टोटल 40 100 हो जाएगा। 40 गुणित हम निकाल लेंगे 1200, 12 चौके कितना 48 और 3 बार 0, तो 48,000 क्या ऑप्शन में है, यस, पहला वाला ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए, किसी पार्टी में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया गया 5:3, इसमें 10 लड़के चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर सिर्फ 10 लड़के चले जाते हैं, लड़कियों में जितनी अनुपात है उतनी ही है। यहीं से सवाल को बनाना है और इसमें ट्रिक नहीं लगाइएगा, बेसिक से ही इतना आसान है कि आपको ट्रिक जैसा ही लगेगा। अच्छा आइए मैं पहले लिख देता हूँ, मतलब बॉयज़ की अगर हम बात करें दोस्तों और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स
वाह, बहुत लोग बोलेंगे सर मज़ा ही आ गया। क्या मज़ा आ गया? बॉयज़ भी तो लिखे हैं, उसमें भी तो मज़ा आया होगा। चलो पहले लिखो, किसी का नाम लेते तो समझ भी आता आपको। तो ये हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा 3। आप हमेशा याद करिएगा जो भी अनुपात है वो किसी के द्वारा कोई एकदम परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसके साथ जब भी अनुपात पढ़ेंगे तो कौन छिपा रहेगा? x को जोड़ के लिखिएगा तो आपको बनाने के तरीके भी बन जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ लड़के चले जाते हैं, तो ये देखिए लड़के वाले में -10 किया हूँ, इधर नहीं किया हूँ लड़की वाले में, सिर्फ लड़के वाले में -10 किया हूँ, ध्यान से। तो इनका जो अनुपात है वो उसके बाद कितनी हो जाती है? 1 और 1 हो जाती है जब चले जाते हैं। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, मतलब आल्सो गर्ल्स और एंड आल्सो बॉयज, टोटल वैल्यू निकालना है। अब इसके बाद तो जनाब तिरिया गुड़ा ही बचा है, तो 1 का गुड़ा करेंगे तो 5x 10 हो जाएगा, 3 को गुड़ा करेंगे तो 3x और 3x इधर आएगा, 10 उधर चले जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल मतलब 10 ही रखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था, 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको टोटल पूछा है तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो टोटल देखो, टोटल भाई बॉय से दोनों का अनुपात है ना, तो 8 हो जाएगा और 5 को गुणा कर देते हैं तो 8 पंचे टोटल कितने? 40। चेक करिए 40 दिया हुआ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। देखो मैं पहले ही बोला हूँ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक मेरे ख्याल से एक भी तनाव वाला सवाल नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ आराम से, यहाँ 3 है जी तो यहाँ पर 4 लेंगे, यहाँ पर 5। अरे भाई इतना मंद गति से पढ़ा रहा है, सामने वाला भाग जाएगा। वो नॉन मैथ्स वाला है, रहम करो बेचारा, वैसे भी सोच के आए कि मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा कि नहीं, डरा रहे हैं बच्चे को, फेफड़ा बाहर हो जाएगा। नहीं ना, समझाओ बेचारे को और स्पीड से भी बताओ ताकि उसके दिमाग में जो ताला लगा है ना खुले। हम लोग क्या कंफर्ट जोन से ना निकालना नहीं चाहते हैं यार। हम लोग चाहते हैं कि मेरे से गणित नहीं बनता, इस शो के यार दूसरा पढ़ के चले जाऊंगा। नहीं भाई, अब वो नहीं है समय। अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो कोई, मैं पहले ही बोला हूँ, कोई जाके कूट कूट के पढ़ रहा होगा कि मुझसे गणित बन जाए ताकि उसका सिलेक्शन ना हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये बात मत भूलना। आपको लगता है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ तो किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश भी। आपको पेपर निकालना है, कंपटीशन हो गया है, कितने सारे लोग फॉर्म डाल रहे हैं, पता नहीं चलेगा, बाहर हो जाओगे पेपर से। इसलिए कोई भी ऐसा चीज़ छोड़ना मत। हाँ थोड़ा मोड़ा जैसे होता है, कोई चीज़ नहीं जम रहा है तो हल्का फुल्का आप उसको टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, बट कंप्लीटली नो, नो नेवर। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस स्थिति में आते हुए, एकदम पहुंचते पहुंचते करीब से बाहर हो जाते हैं और पोस्ट कम होता है तो आपको पता ही है कि यार बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ आप लेके चलिए कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो दिन के लिए, मतलब जो दिन सिलेक्शन आपकी लिस्ट नाम आएगी उस खुशी के लिए आपको आज थोड़ी सी चीज़ों को अवहेलना करना पड़ेगा, डिनाई करना पड़ेगा, अपने सुख दुख सबको साइड में रख के पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पे खाने का मुनासिब नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, पानी पी लो और पार्ले जी सूंघ लो, पैसा नहीं है तो। समझ रहे हैं? अबे गरीब आदमी ऐसे भी तो सूंघ लो, हम तो समोसा सूंघ के आ जाते हैं, आप भी समोसा सूंघ के आ जाओ। नहीं है ना पैसा, गरीब आदमी, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन पढ़ाई डेली होनी चाहिए। उस दिन और पढ़ो जिस दिन आपको लगता है कि यार मेरे साथ आज बहुत गलत हो रहा है, उस दिन डबल पढ़िए, उस दिन 2 घंटा ज़्यादा पढ़िए। आज मेरे साथ कुछ गलत हो गया है तो आप तकदीर को तोड़िए मत, तकदीर की चीज़ों को बदलने के लिए पढ़िए और बोलिए मेरे साथ आज हो रहा है, मैं ऐसा करवट बदल दूंगा कि एक दिन ये पोस्ट मुझे मिलेगी और मेरी सभी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो करना तो पड़ेगा जनाब, करना तो पड़ेगा। चलिए एक बेहद खूबसूरत सा सवाल, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इस सवाल को आप पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कैसे, मैं बताता हूँ। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में, प्रत्येक घन ना याद रखना, ये 3D की बात है ना, त्रिविमीय जिसको बोलते हैं, भुजा में 50% वृद्धि हो जाती है तो उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि जब भी आप घन की बात करेंगे तो 2 चीज़ आता है, एक होता है दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें क्षेत्रफल और एक होता है क्या, आयतन। क्या बात सही है? क्षेत्रफल की एक बेसिक शाब्दिक अर्थ मैं बोलूं तो हम इसको लंबाई गुणी चौड़ाई ही मान के चलते हैं, और अगर आयतन की बात करें तो लंबाई चौड़ाई और इसके साथ एक और भाई साहब रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशन है, यहाँ पर 3 डायमेंशन है, याद करना। तो बहुत लोग को ये लगता है कि जब घन पढ़ रहे हैं, घनाभ पढ़ रहे हैं तो इसमें लोगों को क्या लगता है पता है, आयतन ही पूछेगा, जबकि अभी वाले
सवाल में आयतन नहीं पूछा है, क्षेत्रफल ही पूछा है। तो अब मुझे बताएंगे 50% की वृद्धि, तो उसी को 2 बार मानना है। भुजा, क्योंकि घन में क्या होते हैं, सभी भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं ना दोस्ती। तो बात तो समझनी पड़ेगी, मतलब इसी को 2 बार मानना है, 50% वृद्धि और एज वेल राइट नाउ मेरे दोस्त ये भी 50% वृद्धि। तो इसका तो मूल मंत्र आपको पता ही है, हम ट्रिक से भी बना सकते हैं और कोशिश करिएगा ट्रिक से नहीं बना सकते तो बेसिक कैसे बनता है। तो देखिएगा, ये 50 पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, ऊपर में दोनों को गुणा करेंगे। हाँ, एक बात याद रखेंगे, ये 2 अलग अलग डायमेंशन की चीज़ है और ये मेथड होता है। ये मेथड कुछ इस तरीके से आप पढ़े होंगे, 1 से गुणित y/100। जब जब आपको वृद्धि बोलेगा तो इसके पहले प्लस का चिन्ह होता है, जब जब कमी होगा तो माइनस का चिन्ह होता है। आपको पता होनी चाहिए, ऑफकोर्स पता होते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं इसमें बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज पहली बार बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे तो फास्ट मेथड है मेरे पास। ओरल बनता है, ओरल। आप बोलोगे सर ये रहा और ये उत्तर, आप लोग पूछ लेना हमारे स्टूडेंट को कि इसमें मेहनत नहीं लगता। बहुत लोग इसमें सूत्र लगा रहे हैं, मैंने आधे से ज़्यादा यूट्यूब में भी देखा यार कैसे पढ़ाते हैं, चलो हम भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हम भी सीख जाएंगे, क्या बुरा है। तो बाद में पता चला कि इसको भी आदमी सूत्र लग रहा है। मतलब मैं बोले यार क्षेत्रफल निकाल रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 6a का वर्ग होगा, वो निकाले पड़ा है। मैं बोले यार कुछ तो थोड़ा सा रहम कर दो, ये सूत्र मत बताओ, सूत्र की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। चलिए खैर ठीक है, तो 50 और 50 100 हो गया दोस्त, है ना। 0 0 कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25। नाउ फाइनल आंसर 125% वृद्धि के साथ आ गया। सर अपना वाला भी बताओ ना मेथड, वो अच्छा लगता है, ये वाला तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, क्या बात सही है? जी हाँ, मेरा वाला मेथड ये होता है दोस्तों, कुछ नहीं। देखिए 50% अगर वृद्धि बोला है और आल्सो 50% वृद्धि बोला है, ये 50 है ना, तो 50 को हम लिख सकते हैं 150, 50 100 से प्लस, ठीक है। इसको भी कर देते हैं, 50 दोनों में वृद्धि है तो 150। आप 0 0 को छोड़ के मेन संख्या को गुणा कर देना। 15 15 कितना होता है, तो बोलोगे सर 225 होता है। अब आपको 100 से तुलना करो कितना अधिक है, तो बोलोगे सर 125 अधिक है। जी हाँ, आपका उत्तर आ गया, खत्म हो गया। ऐसे और बहुत सारे हैं, मतलब मेरे YouTube चैनल पे भी और कई सारे सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। तो चलिए ना शुरुआत नए क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा जाया नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, बोला और एक सवाल भी उपस्थित हो गया। ये देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में, ये देखिए अब सेम सवाल फिर से आ गया, लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों 20% की वृद्धि, लंबाई में भी 20% की वृद्धि। चलिए, और एज वेल अगर दिया है तो चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि। देखते जाइएगा। फिर यहाँ पर सवाल में बोल दिया है सर ऊंचाई भी कितनी की आपकी वृद्धि करवाए, इंक्रीज हुआ है, कमी हुआ है, 15% की कमी हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कमी हुआ है। अब हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ को कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोला हूं, ब्लाइंडनेस बनाना। घनाभ पे अगर दोस्तों ये पहले को दोनों को हल करोगे, एक नेट वैल्यू आएगी, एक दोनों का कॉमन वैल्यू आएगा, फिर उसको आप इसके साथ हल करोगे, तो बताइए क्या टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। भाई अभी जो बना रहे थे तो पहले इन दोनों को हल करना, फिर एक वैल्यू आएगा उसको इसके साथ हल करना, क्योंकि मेथड तो वही है भाई। 2 मैं जो बताया हूं इसके पिछले, उसमें सिर्फ 2 वैल्यू को होना जरूरी है, 3 वैल्यू को नहीं। तो 2 वैल्यू को पहले एक वैल्यू बनाएंगे, फिर एक बार, तो यार टाइम नहीं लगेगा। आइए जादू की छड़ी घुमाते हैं और आपके सामने ये जादू होने वाली है। आप क्या करिए, 100 मान लीजिएगा। अब जो बोला है उसको रखना है। 20% वृद्धि बोला है तो 110/100, ये देखिए कितना अच्छे से लगेगा। ये भी आल्सो 10%, सॉरी 20% वृद्धि तो 120 है ना, सॉरी माय अपॉलॉजी। बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं लगा सर, आप तो जनाबे अली, कहाँ से लगेगा बताइए बुरा? जब इतने अच्छे से चीज़ों को बता रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लगेगा? सर बुरा वहाँ लगता है ना जब हम आपको अच्छा नहीं बताएंगे, बताइए भला। तो टेंशन नहीं लेना है, राइट, ठीक है। टेंशन किसी दूसरे को दीजिए, अपने को कहाँ लेना, हम तो पेपर निकालने वाला है। तो चलिए खैर आइए, तो ये 20% हो जाएगा तो आल्सो 120/100 हो जाएगा ब्रो। यस, 15% कमी तो बोलोगे सर 85/100। जी हाँ, 100 का ही तो खेल खेला हो रहा है भाई। 100 से अधिक कर दो या 100 से कम कर दो। अब हल करते हैं। 2 0 2 0 यहाँ से फिनिश, 1 0 1 0 यहाँ से फिनिश और 1 0 यहाँ से फिनिश कर देते हैं। अब ये बच गया तो हम एक काम करते हैं, 12 12 44 और 85 को गुणा करते हैं दोस्तों। तो आई थिंक ये हो जाएगा 12 24 और 10 हो जाएगा। नीचे में 100 बचा है तो 1 0 यहाँ से रिमूव और ये 10 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1
122.4% आएगा। 100 से अगेन तुलना करेंगे, 100 से कितना अधिक है तो 22.4% वृद्धि आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर 13.4 नहीं है, 13.2 नहीं है, 12.2 नहीं है, आंसर आएगा 22.4% वृद्धि। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसीना थोड़ा सा आ रहा है बट ठीक है ना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम दिख रहा है कि उपरोक्त खींचा गया चित्र क्या, मैं पहले ही बोला हूँ हॉस्टल वार्डन में समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज हो गया, समानांतर हो गया और समलम, ठीक है, एज वेल वर्ग, है ना, एक ही तरीके से हैं सब। इसमें से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जा रहा है हॉस्टल वार्डन में, आप पुराना भी देखेंगे तो सबका वही पैटर्न है लगभग, चाहे राजस्व निरीक्षक हो गया या फिर पटवारी हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, जहाँ गणित है वहाँ ऐसे सवाल 10 तक देंगे ही देंगे आपसे। तो समलम चतुर्भुज बोला है तो देख के पता चल रहा है कि समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज का अगर आप चाहोगे तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार आपको जिक्र कर देता हूं। जैसे समलम चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनाते हैं, राइट, है ना, ये देखो। तो बात यह है कि ये आपकी एक हाइट पैरामीटर रहेगा, ये समानांतर भुजा है मेरे दोस्तों, ये समानांतर है, मतलब ए बी और सी डी आपकी क्या है, समानांतर है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, लिख लीजिएगा कभी काम आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। साथ में दोस्तों क्या करेंगे, जो समानांतर भुजा है इनके योग करना है, योग करना है ना, समांतर भुजाओं का योग। जैसे ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, इसका लेंथ दिया रहता है, हाँ, ये हो जाएगा। साथ में दोस्तों आपको इसके साथ क्या करना है, ऊंचाई करना है, ऊंचाई। तो बस इसका योग और ये हाइट दे दिएगा और इन दोनों का लेंथ दे देगा जो भी है, और आप क्षेत्रफल निकाल लेना है, समलम चतुर्भुज है। तो मैं इसको पूरा, अब भाई सवाल दिया है तो मैं टिक लगाना था, इसलिए मैं सूत्र बता दिया हूँ, नोट कर लीजिएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की उम्र दे दिया है 5:7 है और 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 है, तो उनकी वर्तमान एज ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात, दो व्यक्ति की उम्र, तो इसको मान लेते हैं पहले वाले बंदे का 5x और दूसरे वाले बंदे का 7x। अब ये बोला है कि यार 18 वर्ष पहले बोला है, बिफोर, तो उसके लिए माइनस लगाएंगे, बट दोनों में लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब जब 18 वर्ष पहले कर दिए तो उनको एज नया जो है वो क्या मिल गया है, 8 अनुपात कितना हो गया है दोस्तों, 13। अब सिर्फ और सिर्फ तिर्यक गुणा करिए और उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखिए गुणा करते हैं, तो 13×5 = 65 हो जाएगा। आराम से हल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 13 और 18 को गुणा करेंगे तो 234 आ जाएगा, और बराबर 8 करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। 18 8 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 56 को इधर गुणा करेंगे तो 65 में 56 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और 234 में 144 घटाएंगे, ऐसा घटा लेते हैं, राइट है ना। 4 में 4 का मतलब 0, 13 में 4 का मतलब 90, तो ये घट गया पूरा। तो 9 से कटाएंगे तो 1 से बराबर कितना गया, 10 आ गया। तो उस हिसाब से आप पहले वाले का एज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। जी हाँ, चेक करिए दोस्तों, उत्तर 50 और 70, डी इज द करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मैं बार बार बोलूंगा कि यार आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपर। बहुत सारे मेरे ऑलरेडी फ्री में वीडियो डले हुए हैं, और वैसे यदि किसी को ज़रूरत लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा समस्या है लाइफ में, तो आप हमसे मिलिए, बातें करिए और हमको बताइए आपकी ज़िंदगी में क्या समस्या है, सबका मतलब निराकरण तो कर ही देंगे, समझ रहे हैं। यदि बहुत फाइनेंशियल नहीं है और आप पढ़ने नहीं आ पा रहे बिलासपुर, तो ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन में भी मदद मिलना है आपको लगता है तो ऑनलाइन में भी बात करिए। मुझे दिक्कत उस बात का नहीं है आपकी मदद करने के लिए, दिक्कत मुझे उस बात का होता है कि आप हमसे किसी भी कोर्स के लिए ऑनलाइन जब डिस्काउंट मांगते हैं, जबकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मेहनत करके बनाया होगा। ऐसा तो नहीं, बहुत सारे एक्सपेंसिव खर्चा है, चाहे वो इंटरनेट का हो, माध्यम हो, एप्लीकेशन बनवाने का हो, बहुत सारे मतलब कितने सारे खर्चे हैं बताइए। तो भी मैं बोलता हूं कि यार जो जेन्यून है उसको हम बहुत कम फीस में दिया हूं। बहुत सारे लोगों को मैं फ्री में भी करवा दिए हैं। 200-300 क्या होता है यार गणित का, यहाँ 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार फीस ले रहे हैं भाई। हमारा तो उतना भी फीस नहीं है, आप जाके पता लगाइए, ऑफलाइन में भी नहीं है ना ऑनलाइन में भी नहीं है। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि यार आप गरीब हो बोलोगे और ब्रांडेड जूता पहने रहोगे, यार एडिडास का पहने रहोगे, कैंपस का पहने रहोगे, पता चला आप वहाँ पर जाके पिज़्ज़ा खा रहे हो 250 का कंप्यूटर कोर्स ले लेते यार, आपकी ज़िंदगी बन जाती। आप बोलते हो सर हमारे पास पैसा नहीं है, आपका पहनावा उड़ा देखो, मतलब राजा घर के लगते हो आप।
मजाक नहीं है। और वही मेरे से डिस्काउंट आके मांग रहा है, सर पैसा नहीं है, मैं 2000 दूंगा, पढ़ लूँगा क्या। मैं बोला हाँ यार, गरीब है, कैसे करेगा, सहायता तो करेंगे। ब्रिजेश दर्शन तो आया ही है इसीलिए धरती पे, मदद कर पाए लोगों का, कोई बुरा नहीं है। दिक्कत मुझे यहाँ तकलीफ तब होती है ना, जब आप नए नए कपड़े पहन के, नए नए जूते पहन के, नए आपका मतलब सोचिए, वो रॉयल इन्फिनिटी में आता है और वो फीस की मतलब वो डिस्काउंट के लिए बोल रहा है, और वो भी ज़्यादा नहीं, 500 रुपये का फीस रहता है, उसमें भी बोलते हैं सर मैं 100 रुपये दे दूँ चलेगा क्या। हाँ, मैं उसी समय बोल देता हूँ भाई मैं थोड़ा सा कम पढ़ा दूँ चलेगा क्या। तो एक चीज़ की एक वैल्यू होती है, जहाँ पर जेन्युइन लोग रहते हैं, हम मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप बोलिए, आपको लगता है बहुत सारे हमारे बस्तर सरगुजा क्षेत्र के बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, 5500 में मैं उनको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स दिया हूँ, जबकि ऑफलाइन में तो आप जानते हैं क्या मतलब स्थिति है, और लोग यहाँ पर 6-6 हज़ार फीस ले रहे हैं, बताइए। तो भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और लोग तो भी जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे, तो भी बताइए उनको यार हमारी क्लास के बारे में। चलिए खैर आते हैं, बहुत दुख लगता है जब लोग जेन्युइन तरीके से आपका हनन करते हैं चीज़ों को लेके। आपको भी बुरा लग रहा होगा, लूट रहे होंगे तो वैसे हमको भी लगता है कि कोई यार ऑलरेडी जो सक्षम है पे करने में, वो तो करना चाहिए ना यार, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, आपके पास नहीं है तो आप बोलिए ज़रा हमें, और है सक्षम तो मेहनत करिए। और मैं बोलता हूँ पढ़ाई के लिए आप खुद मेहनत करिए ना यार, किसी से लीजिए, कहीं से मेहनत करिए, किसी का काम करिए, कहीं से बनाइए ना, क्योंकि सामने वाला भी तो आपको मेहनत करके दे रहा है। वो भी ऐसे थोड़ी ना हो गया है कि तुरंत बना दिए वीडियो दे, उसको भी तो बहुत सारे सोचिए, मैं रात को अभी इतने देर में बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, तो मेहनत तो सब में लगती है दोस्त, है ना। चलिए खैर एनीवे, वो सब बात होते रहेंगी। तो एक कार की पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है, ओके, और 7 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है, ये है। तो मैं आपको बोला था यार, मान लीजिए पहिया की बात है, तो पहिया यहाँ से चालू होगा, यहाँ तक मूव करेगा, तो ये एक तरीके से लंबाई है। और इसी लंबाई को क्या आप अगर भाषा में बोलें, टेक्निकल में, तो परिधि बोलते हैं, जिसका सूत्र कितना होता है 2πr। तो जब एक बार हम लोग यहाँ पर सर्कल करेंगे, मैं पहले ही बताया हूँ, ये बहुत लॉजिकल है, जब भी लंबाई की बात हो तो परिमाप बोलो या परिधि, दोनों बात एक ही है। अब सर्कल में है तो परिधि बोल देते हो, नहीं तो परिमाप ही तो है ये। तो एक बार चक्कर लगाएंगे तो 2πr। मैं बोलूँ यार 2 बार लगाऊंगा तो सर 2 बार गुणा कर दो, सर 3 बार लगाएंगे तो 3 बार गुणा कर दो, सर 4 बार चक्कर लगाएंगे तो 4 बार। तो उस तरीके से अगर मैं टोटल डिस्टेंस या दूरी की बात करूँ ना दोस्तों, तो टोटल 7 चक्कर लगाऊंगा, किसका, 2πr का। बात खत्म, नहीं हो गए। अब इसके लिए मैं फार्मूला बताऊंगा, n 2πr, रट लेना भाई। ये क्या है यार, रट लेना का मतलब क्या होता है बताएंगे मुझे, आज तक नहीं समझ आया। तो ये 7 हो गया, 2 का मान ठीक है, पाई का मान 22/7 है दोस्त, ठीक है। r का मान एक दिया है, 1 फुट, हाँ लिखना भाई 1 फुट, ठीक है। तो 7 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 फीट टोटल दूरी ट्रेवल करेगा। लेट स्टार्ट, 44 फीट आंसर हो गया। बहुत आसान होती है चीज़ें जब आप समझना चाहेंगे तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25% वृद्धि बोला है, ये लीजिएगा 25% वृद्धि, ठीक है। तो 25% वृद्धि तो कमी चाहिए, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 20%। आंसर खत्म। मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में जाके देखिएगा, 2016 हॉस्टल वार्डन या मेरे बहुत सारे टोटल प्रतिशत से अभी तक सवाल मैंने किया है परसेंट वाला, वो टोटल 3 या 4 हो गए ना, बताइए एक ही एग्जाम में टोटल परसेंट का, और हवा उड़ा दे रहे हैं, धुआं उड़ जा रहा है, देख के बना रहे हैं। बताइए जरा, कितनी अच्छी बात है ना। तो लेकिन अगर आप बेसिक से 20% आ गया है ना, 2 सेकंड में आया है, आपके सामने हुआ है, कोई जादू नहीं है, ये तरीका होता है। लेकिन अगर आप सूत्र से बनाओगे तो क्या करोगे, तो परसेंट कमी या वृद्धि की अगर हम बात करें तो जो भी परसेंट है उसको ऊपर में लिखते हैं, फिर 100 + r लिखते हैं, और परसेंट निकालने के लिए 100 करते हैं। r का मान सवाल में 25 दिया है दोस्त, बिल्कुल। और यहाँ पर वृद्धि बोला है तो प्लस लेंगे, कमी बोलेगा तो माइनस लेंगे, याद रखिएगा। तो ये अधिक बोला है इसलिए जोड़ देंगे, तो 125 हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100, 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे, सॉरी 25 पंछे हो जाएगा 125, 5 से कटाएंगे तो 20%, और आपका उत्तर हो गया। लेकिन ये सब तो ठीक है ना, हर कोई करता है। आप मेरे साथ आए हो इस YouTube चैनल पे, तो आप क्या कर रहे हो, ये उड़ाओ ना, तब बात समझ आएगी। और जब ये समझ आएगी तो दूर तक जानी चाहिए, बस यही चाहिए मुझे। चाल दूरी समय का है, चेक करिए। यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन और बस से, दोनों से ना, कुछ दूरी को ट्रेन से जा रहा होगा, कुछ दूरी को बस से जा रहा होगा, टोटल 6 घंटे लगते हैं सफ़र में, राइट। यदि वह पहले बस को 40 km से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ट्रेन को 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो वह ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। सेम टू सेम सवाल क्लास में भी हुआ है। मैं आपको बोला था कि ऑप्शन
ऑप्शन से बनाना मेरे दोस्त, जल्दी बनेगा, मैं बोलता था हमारे दोस्तों को। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा फैंटेस्टिक वैसे समझें, टोटल 285 है। मान लेते हैं बस भाई साहब को आप चल रहे हो और एक जो है ट्रेन से चल रहा है, ठीक है। तो बस को मान लेते हैं, अगर हम इसको करें तो इसको आप जो भी मानो, मैं इसको मान सकता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेन को मैं एक सा मान लेता हूं, ठीक है। तो इसको एक सा मान लेते हैं, तो ट्रेन को एक सा माने तो इसको 100% टोटल दूरी 285 है, तो उसकी जो और बच जाएगी उसको 285 एक से करेंगे। तो आपको तो पता होगा ना, टोटल जो दूरी है, जो दूरी दिया है उसको हम लोग चाल करेंगे तो समय निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम दूरी बटे चाल करेंगे तो ये समय निकलेगा। टोटल कितने घंटे आना चाहिए? 6। दूरी को यहाँ पर रख देते हैं, तो 285 माइनस 1 और ये चल रहा है 40 के एम से चेक करिए अपने सवाल में, वहाँ पर चेक करते रहिएगा, ठीक है। उसके अलावा दूरी यहाँ पर 1 माने हो तो 1 बटे 4 ये कितना हो गया? 85 हो गया। टोटल 6। अब इसको हल करेंगे तो मुझे बताइए 3 से 4 दिन लगेगा कि नहीं? आप मुझे जेन्युइन तरीके से बताइए दोस्तों, जेन्युइन तरीके से 3-4 दिन लगेगा कि नहीं? बोलोगे हाँ सर लगेगा। इसलिए ऑप्शन में ऐसा कोई ढूंढिए जो दोनों तरीकों को विभाजित कर दे, काट पाए। ऑप्शन पहले ही दफ़ा आपको दिख रहा है ए में 85 है। अगर आप बताइए 1 की जगह मैं 85 रखूंगा, 85 कट गया, मतलब फुल्ली आंसर होने का तो यही है। एक बार करके भी देखते हैं। मान लिए 1 की जगह 85, तो 285 में 85 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, 200 बटे 40 हो जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी 85 कट के 1 आ चुका है, 0 0 4 5 6 हो जाएगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6 घंटे। तो उपयुक्त ऑप्शन को रखिए जो कट जाए। भाई अगर सोचिए यहाँ पर 75 करूंगा तो कटेगा क्या? नहीं। अगर मैं कुछ भाई ये दशमलव रहता तो समझ भी आता, ठीक है। तो एक परफेक्ट डिवाइड वाला अप्रोच लगा के देखिए, रामबाण मेथड होता है। मैं कई बार बताया हूँ कि ऐसे कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सुटेबल होते हैं, जिसको आप पुट कर सकते हो। और बहुत लोग एक के समीकरण आता है तो बना रहे हैं। आपको इससे बचना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी दिया है। अब कोर्स चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब वो जो डायग्राम दिया है उसको आप ठीक ठाक देखेंगे दोस्तों, तो मैं तो एकदम से तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है जहाँ तहाँ ऐसा तो बन ही रहा है ना, थोड़ा मोड़ा डैमेज हुआ होगा, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बोला है, यदि हम ए एम बी को, मतलब ये बीच वाला ए एम बी की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया है ना, ये त्रिभुज हो गया ए एम बी है ना, और ये चतुर्भुज हो गया है दोस्तों ए बी, और उसको हम लोग लिख लेते हैं सी और डी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज की जब बात कर रहे हैं तो इसको आप एक्स के नज़रिए से देख रहे हैं, और जब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो उसको आप सिंबल में दिया है वाई की नज़र से। तो दोनों के जो वैल्यू है वहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल लिख देता हूँ और यहाँ पर भी क्षेत्रफल लिख देते हैं। जरा देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर बात करें तो 1/2, ये देखिए ये त्रिभुज है ना, ये तो यहाँ पर हाइट दिया है इसलिए 1/2, और आधार गुणित कर लेते हैं दोस्तों, ऊंचाई कर लेते हैं। जस्ट अगर चतुर्भुज की बात करें, आपने पढ़ा होगा आधार गुणित क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई होता है, ठीक है। आप देखेंगे ये चाहे आपकी कोई भी हो, ये त्रिभुज है, आधार यहाँ पर देखेंगे तो ये समान नजर आ रहा है, ठीक है। आधार भी समान है और एक तरीके से इसकी ऊंचाई, ये देखिए ऊंचाई भी समान है, तो आधार और ऊंचाई समान है तो दोनों में कट जाएगा, तो सिर्फ 1/2 बचेगा। इसको आप फाइनली 1/2 लिखेंगे और उत्तर आ गया 1:2। चेक करिए वहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल चेक करिए, 1:2 हो गया। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ लगाना था दिमाग और उत्तर आ जाता। आगे बहुत कुछ लोगों को देखा हूँ इसका सॉल्यूशन बनाए, अभी जो सवाल दिख रहा है पूरा एक पेज में, मैं बोला यार भाग जाएगा सामने वाला, मत बताया कर, पागल है ये, ऐसे कोई बनाता है क्या? आप अप्रोच और बहुत सारे सवाल अगर अप्रोच लगा पाते हैं तो ऑप्शन से टिका देंगे, और ऑप्शन से टिका देंगे तो कुछ चंद सेकंडों में भी बन जाएगा। लेट स्टार्ट, सवाल को नज़र डालते हैं। एक व्यक्ति 2 बैंक ए और बी का क्रमशः 5% और 7% साधारण ब्याज की दर से टोटल 9,000 रुपये का उधार लिया है ना, और 2 वर्ष में उसने पूरी राशि का टोटल 954 जो है वो ब्याज चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रत्येक बैंक से, बस इस सवाल में यह है कि टोटल 9,000 दिए थे, पहले पे कितना % का ब्याज लगा है वो नहीं दिया है, दूसरे पे कितना लगा है वो नहीं दिया है, वो ऑप्शन में दिया है। चेक करिए, मेरी बातों को सुनते जाइएगा।
थोड़ा सा भी अगर आपने मिस किया तो हो सकता है मेन चीज़ को आप स्किप कर दो, फिर ऐसा खुजलाते रहना, का हो गए भाई समझे नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो देखिए टोटल अगर हम बात करें, इस बात को समझना कि 9,000 की टोटल जो है हमारी व्यथा है, मतलब उधारी खाता है। तो अब इस सवाल को अगर हम बोलें कि यार एक कुछ अमाउंट पर हम एक सामान लेते हैं और दूसरे अकाउंट पे जो 9,000 है उसका एक जो बचा हुआ राशि हो गया, ठीक है। सवाल को जब देखेंगे तो एक में दिया है 5% और एक में दिया है कितना 7%। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं यार टोटल ब्याज आपका कितना आना चाहिए बताएंगे, 924 आना चाहिए, क्या बात सही है। तो एक पे 5% लगा है सर, तो आप एक काम करिए ना, पहला ऑप्शन को ही चेक कर लीजिए एक बार, हो सकता है पहले बार ही उत्तर आ जाए, नहीं तो समीकरण रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, पहला जो दिया है ऑप्शन कहाँ है जी, ए से प्राप्त ऋण देखो 1350 रुपया और बी से प्राप्त ऋण कितना है 7,650 दिया है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, जो बड़ा रकम है उसको 5% रखिए, 7,000 कितना, अरे यार देखना पड़ता है 7,650, 7,650। अरे सॉल्यूशन नहीं बनाया है भाई, क्वेश्चन देखना रहता है मेरे को, मैं तो डायरेक्टली, मैं तो अभी कुछ दूसरा काम कर रहा था, फिर अभी ये हमारे जो टेक्निकल टीम है बैठा हुआ है तो इसने बोला कि यार चलो करवा देते हैं, मतलब सर करवा दीजिए, आपका बहुत रिव्यू आया है। मैं बोला यार चलो ठीक है, अब मैं पहले से भी प्लान था लेकिन मैं दूसरे काम में बिजी था एक्चुअल में, राइट। तो 7,650 का 2 साल के लिए 5% का ब्याज लगाते हैं, चलिए ठीक है। और सर दूसरी जो है 1350 रुपये का हम 2 साल के लिए 5 है तो इसको 7% करते हैं, दिया हुआ है चेक करिए, और इसका 100, बस दोनों का योग का ब्याज कितना आना चाहिए 924। चलिए पसीना, चलो यार अब तो कर ही देते हैं। तो बोलोगे सर कटाते हैं, चलिए देखियो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और ये 10 खत्म, 1 0 खत्म, तो टोटल कितना रुपया आएगा देखिए, कुछ सेकंड में उत्तर आ जाएगा, देखिए 765। अब इसको कटाते हैं, 0 0 हो गया, 2 से करेंगे 5, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 27, सत्ते हो जाता है दोस्तों 189। दोनों को जोड़ के देखिए, देखेंगे 9 और 4 हो गया दोस्तों, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, 7 8 और 954। आप ऑप्शन में देखिए 954 आ रहा हो, 954 924 कैसे लिख दिया मैं, 24 कैसे लिख, अरे नहीं 954 है, चल नहीं ये गलत लिख दिया हूँ, सॉरी इसको देख लीजिएगा। तो देखिए ब्याज कितनी होनी चाहिए 2 साल बाद, 954 होनी चाहिए। हम लोगों ने भी 2 वैल्यू को हल करके कितना लाया 900, तो ऑप्शन में पुट करना। अब उसी को एक समय हल करते बताओ कि मतलब 4-5 दिन इसमें भी लग जाते, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए नया सवाल, तो ये अंतिम सवाल है, देखिए क्या लिखा है। एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है, उसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है। आपको तो मैं बताया हूं, चाहे वर्ग हो, मैं फिर से बता देता हूं, चाहे वर्ग हो तो सबसे अधिकतम लंबाई जो होती है दोस्तों वो उसके विकर्ण की लंबाई होती है, याद कर लीजिएगा। चाहे वर्ग हो, चाहे अगर आप घन बनाना चाहेंगे तो आप इस तरीके से सुटेबल घन बना लीजिएगा। ये घन हो गया, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इसकी जो है अधिकतम लंबाई जो है डायगोनल होगा, तो इसके जो विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र है वो a√3 है। ये घन है दोस्तों, घन की विकर्ण की लंबाई, और कभी अगर वर्ग पूछेगा तो इसका होगा a√2 होगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी सभी भुजा जो दिए हैं वो कितने हैं, 4 मीटर है, घन के 4 मीटर। तो अब इसी में बताइए, इसका पूछा है, ये तो मैं समझाने के लिए दिया हूँ, ये तो वर्ग का है, लेकिन हम पूछे हैं a1√3, तो सिंपल सी बात है, a का मान 4 है तो 4 वर्गमूल 3, देखते ही उत्तर आ गए। 1 सेकेंड लगा होगा जिसको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सेशन बहुत पसंद आएगी आपको। मैं फिर से बोलूँगा, मुलाकात होते रहेंगी और आप खूब शेयर करिए, हमें वहां तक पहुंचाइए जहां तक लोग जिनको ज़रूरत है, I mean कहने का मतलब बहुत लोग नहीं शेयर करते हैं, तो आप ऐसा ना करें और खूब सारा प्यार दीजिएगा ताकि हम मिलते रहें। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाकी तो मुलाकात होते रहेगी। थैंक यू वेरी मच।